आज के ज़माने में पैसा बचाना हर किसी का प्रमुख लक्ष्य हो गया है। हर किसी का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि हमें पैसे बचाने हैं। लेकिन पैसे बचाने के लिए हम ज़िंदगी भर मशक्कत करते रहते हैं, ज़िंदगी भर उपाय जानते रहते हैं कि कैसे पैसे बचेंगे, कैसे हमारे यहाँ से पैसा बच जाएगा। ये पैसे बचाने का फ़ायदा होता क्या है? ये पैसे बचाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर परिवार में हमें किसी भी सदस्य की या अपनी ही किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो हमें किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस को बहुत प्यार दिया और मेरे पास जो कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं कि दीदी हम भी ये सेविंग चैलेंज करेंगे, हम भी इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ नए लोग भी हमारे साथ इस परिवार के साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं अपनी सारी सखियों को, सारी बहनों को ऑल द बेस्ट बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये जो 50 वीक जो चैलेंज है हमारा, ये जब नेक्स्ट ईयर पूरा होगा तो हम सब मिलेंगे और सब अपना दिखाएंगे कि कितना कितना हमारा पैसा बचा है। ऐसे मोटो तो है कि इस साल हमें, जो आने वाला साल है 2025, उसमें हमें कम से कम 50,000 रुपये कर लेना है। हालांकि जो मैंने 52 वीक चैलेंज का जो आप लोगों को दिया है उसमें हमारा मात्र 36,400 रुपीज़ हो रहा है। लेकिन अगर कुछ बहनों की सैलरी कम है या कुछ बहनों के पास पैसे नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हमारे पास 36 नहीं होंगे तो कम से कम 20,000 तो जमा होंगे 52 वीक में। आप उसी के अकॉर्डिंग अपना लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और बनाइए। और हाँ, एक चीज़ और, ये दिसंबर से हमारा जो छोटा छोटा जो पैसे वाला सेविंग चैलेंज है वो भी स्टार्ट रहेगा, ताकि हमें 50,000 करना है तो और कहीं से भी तुम्हारा पैसा जमा हो। बेशक हम हर महीने 1200, 1300, 2000 ऐसे भी अलग से जमा करेंगे, लेकिन हम मिलेंगे 30 नवंबर 2025 को कि किसके किसके पास ये पैसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये भी हमारे बचत से ही रिलेटेड है और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसको अगर हम जिस पे अमल करते हैं तो हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। क्योंकि मैंने इस चीज को आजमाया है और मैं आज कम से कम 5 से 6 साल से इस उपाय से अपना पैसा बचा रही हूँ, इस नियम से चल रही हूँ और मेरे पैसे बच भी रहे हैं। मैंने उन पैसों को इन्वेस्ट भी किया है और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरा दुगना तीन गुना हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है देख के और मैं वही सारे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और दोस्तों, आपको ऐसे ही तरह तरह के उपाय भी पता चलेंगे जिनसे आपके पैसे बचेंगे भी और बढ़ेंगे भी। ये जो रूल मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये है 50-30-20। 50%, 30% एंड 20%। करना यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपकी सैलरी जितनी भी होगी, चाहे आप 30,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी सैलरी जितनी भी होगी आप उसको इसी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 50, 30 और 20। देखिए, कहा भी क्या है ना कि अगर मान लीजिए आप घर लेते हैं या आप गाड़ी लेते हैं ना, और अगर आपको अपनी सैलरी का 50% उसी लोन में देना हो तो यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं बनेगा। आप 1 से 2 साल ये चीज़ चला लेंगे, 3 साल चला लेंगे, लेकिन आगे के टाइम में अगर आपकी सैलरी का 50% आपके लोन में जाता है, वो लोन आपका कार लोन हो या पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो, किसी भी चीज़ तरह का लोन हो, तो आप आगे अपनी गाड़ी नहीं खींच पाएंगे। यहाँ गाड़ी का मतलब आपकी ज़िंदगी की बात हो रही है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो ये सोच समझ के लीजिए और आपको 50% में ये करना है कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अब ज़रूरत की चीज़ में आपका ईएमआई आता है, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपका रेंट आता है, आपके बच्चे की पढ़ाई आती है, आपके घर का खाना, राशन, दूध, दही, जो भी चीज़ें होती हैं, गैस चूल्हा, फिर बिजली का बिल, तरह तरह की चीज़, आपके बच्चों का ट्रांसपोर्ट, या आप अगर कहीं जॉब के लिए जाते हो तो आपके पेट्रोल का खर्चा, ये सारा चीज़ जो है जिसके बिना आपका घर चल ही नहीं सकता है, वहां पे आपको अपनी सैलरी का 50% पे करना है।
ऐसे अगर करके आप कैटेगराइज कर लेंगे ना 50 30 20 पे, डेफिनेटली मैं आपको मतलब ये श्योर करती हूँ ना कि आपके पैसे बचेंगे। जैसे चलिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है, तो 40,000 अगर आपकी सैलरी है तो 40 का 50% 20,000 होता है। तो 20,000 में आपको सारे जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको उसमें कर लेना है। ठीक है, 20,000 में नहीं हो सकता है, ये बात सही है, तो कम से कम 22 हो जाए, 23 हो जाए, यही कोशिश करनी है। अब देखिए ये चीज है ना कि जिसकी सैलरी 40,000 होगी ना, वो कभी भी 10,000 या 15,000 के घर में कभी नहीं रहेगा। वो कभी नहीं रहेगा। वो उसी के अकॉर्डिंग अपना मकान, अपना रेंट का घर देखेगा कि जिसमें हमारा घर भी चल जाए और हमें किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो ये चीज तो हो गया 50% हमारा। अब यहाँ पे बात आ रहा है जो दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज 30%। तो 30% हम 40,000 लेके चल रहे हैं ना, तो 30% जो होगा वो आपका 40,000 के अकॉर्डिंग जो है वो 12,000 हुआ। अब ये 12,000 में आपको जो भी आपकी वांट है, जो भी ऐसी चीज जैसे कि मतलब अचानक से आपको पता थोड़ी रहता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं सोचे रहते हैं, हमारे बजट में नहीं लिखा रहता है, लेकिन अचानक हमारे मंथ में खर्च हो जाता है, हमारे मतलब पैसे खर्च हो जाते में पता नहीं चलता है। ये अक्सर हर मिडिल क्लास फैमिली के साथ हुआ है। मैं खुद अगर बजट बनाती हूँ ना कि जैसे हमारा ये चीज़ का बजट है, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी किसी महीने में, किसी मंथ में मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ जाते हैं, जो मैंने लिखा ही नहीं था लेकिन खर्च हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारा जो 30% वाला डिपार्टमेंट है, उसका जो 12,000 रुपया है उसको हमें रखना है कि हमें किसी भी चीज की जरूरत हुई। मान लीजिए कि हमारा 50% वाला जो है वो पैसा कम पड़ रहा है, तो हम ये 30% से कुछ पैसे वहां पे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 30% का हुआ जो पार्ट हुआ, आप समझ गए होंगे। अब जो लास्ट का पार्ट है वो हमारा 20% का है, और ये 20% जो है ये टोटली हमारी सेविंग है। अब ये जैसे कि हम 40,000 रुपए लेके चल रहे हैं ना, तो 40,000 का जो 20% हुआ वो 8,000 रुपए हुए। तो 8,000 रुपए हमें सेविंग करनी ही करनी है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाएगा फिर से कि हमारा तो मतलब चल ही नहीं पाता, हम 8,000 सेविंग कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, आप अगर 8,000 सेविंग नहीं कर सकते हैं तो आप 10% लेके चलिए, लेकिन इस चीज को आप जरूर कीजिए। 10% ही अगर आप सेविंग करते हैं तो भी आपकी सेविंग अच्छी हो रही है। आप अपना पूरा घर चलाते हुए 10%, 4,000 रुपए भी अगर मंथ का बचा लेते हैं, तो इस चीज के लिए आपको मतलब आप अपने आप को अप्रिसिएट कीजिए कि हमने कुछ बचाया है, हमने कुछ अच्छा किया है। तो दोस्तों करना यहाँ पे ये है कि अब जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये दे रही हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी आती है ना, तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि 8,000 रुपए, अगर आप सक्षम है 8,000 रुपए बचाने में, तो 8,000 रुपए आपको पहले सेविंग में कर देनी है। बचा आपके पास 32,000। अब इन 32,000 में आपको अपना घर भी चलाना है, आपके जो भी आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको करने हैं, कुछ आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, शौक पूरा करना है, जो इमरजेंसी में खर्चा आ गया वो करना है, लेकिन आपका 8,000 रुपए तो सेव हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताया है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं 50% हमारा घर नहीं चल सकता है, तो आप 10% बढ़ा लीजिए ना, 10% जो सेविंग वाला है उसको निकाल के 60% उसमें डाल दीजिए। तो ये आप ही कर पाएंगे अपने घर में अपने खर्चों के अकॉर्डिंग अपना जो परसेंटेज है, अपना जो ये 3 डिपार्टमेंट है उसमें आप कितने कितने परसेंट अपने मंथली सेविंग का या मंथली आपका जो भी सैलरी है उसका देते हैं, ये आप ही डिसाइड कर पाएंगे। और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका ये जो मैंने जो आपको रूल बताया, जो तरीका बताया, इससे कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आपका घर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बचत हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।